हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आगामी पंचायती राज चुनावों को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि चुनाव तय समय पर होंगे। सरकार ने इसे टालने की कोई योजना नहीं बनाई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पंचायत चुनावों को लेकर की गई टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा खुद 5 गुटों में बटी हुई है और जयराम ठाकुर के बयानों में उनकी पार्टी की गुटबाजी का दर्द साफ झलक रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा नेता पहले अपनी पार्टी की आंतरिक स्थिति को संभाले, फिर सरकार पर आरोप लगाने की बात करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार लोकतांत्रिक मूल्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पंचायत चुनावों को समय पर और निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए तैयार है। पंचायती राज चुनावों के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हर बात को तूल देती है और भारतीय जनता पार्टी की एक नीति बन गई है कि हर बात का विरोध करना है और ध्यान भटकाना चाहती है। जब 2023 में आपदा आई थी उस समय भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि विधानसभा का सेशन करवाओ। आपदा आई थी और हमें सेशन थोड़ा देर से करवाया था। तो भारतीय जनता पार्टी का जब हमने थोड़ा देर से सेशन करवाया तो उस समय आपदा पर हम चर्चा लाए। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय 2023-24 में जो आपदा आई थी उस चर्चा में वॉकआउट किया। आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े नहीं हुए। इस बार 20 जून से लेकर भयंकर आपदा हिमाचल प्रदेश में आई और इस बार की आपदा 2023 से ज़्यादा से बड़ी आपदा है। और पिछले दिनों घुमारवीं में एक बस दुर्घटना हुई, लैंडस्लाइड्स हुआ और सभी डिप्टी कमिश्नर से बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि अभी हम पंचायतों की सड़कों को जोड़ने में सफल नहीं हुए और पंचायतों की सड़कें इसलिए नहीं हुए क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम एक दिन सड़क खोलते हैं, अगले दिन लहासा उसमें आ जाता है। तो डिजास्टर एक्ट पूरे प्रदेश में था, वो पंचायती राज चुनावों के माध्यम से उनके कार्यप्रणाली पर फर्क पड़ रहा था। तो अभी डिजास्टर एक्ट के तहत ये पंचायती राज चुनावों का पोस्टपोन के बारे में आगे बात की गई है कि इसको आने वाले समय में जैसे ही डिजास्टर और सड़कें ठीक होती है पंचायती राज चुनाव को हम करवाएंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि पंचायती राज चुनाव जरूर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि निश्चिंत रहिए, अभी सिर्फ हमें पहला जो हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है बारिश खत्म होने के बाद उन आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुँचाना है, जिनके घर उजड़ गए हैं उन घरों को बसाना है, जिनके घर को आंशिक नुकसान हुआ है, सिल्ट गई है, उन घरों को मुआवजा देना है, जिनके पशु बह गए हैं उनको पशुओं का पूरा मुआवजा देना है। इस दृष्टिकोण से हमने ये कार्य करना है और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को पंचायती राज चुनावों को ध्यान में रखें कि चुनाव निश्चित है। डिजास्टर जैसे ही हम अपने डिजास्टर से सड़कों को खोल देंगे पंचायती राज चुनाव होंगे। इसे कह रहा हूँ क्योंकि पत्रकार बंधुओं को मैं बताना चाहता हूँ कि भाजपा 5 गुटों में बटी हुई पार्टी है। जयराम ठाकुर जी का दर्द छलक गया, आपके सामने आया। अनुराग ठाकुर जी के समर्थन में नारे लग रहे थे। वहाँ रमेश धवाला जी है, बिंदल जी है, नड्डा जी है, हर्ष महाजन एंड कंपनी ग्रुप है। तो ये सब गुटों की राजनीति में फंसे हुए हैं, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। ये किसी भी मुद्दे को लेकर शोर मचाते रहते हैं, सच्चाई को जानकारी नहीं प्राप्त करते। कभी कभी विमल नेगी का केस लेके जाते हैं, कभी टॉयलेट टैक्स का केस लेके आ जाते हैं, कभी मैं अपने परिवार की छुट्टियों के कारण बेटी के एडमिशन के लिए विदेश गया तो उसकी बात करने लग जाते हैं। और कभी जब हम पशु उत्पादकों को और जो महिलाएं हैं 10 से 15 हज़ार उनको दूध के डीबीटी के माध्यम से उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो 100 मीटर दूर जहाँ खाना था बना था वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर तालियां बजाकर मेरे खिलाफ नारे लगाते हैं।
तो ये इनका एक सोची समझी राजनीति के तहत मेरे खिलाफ एक सुनियोजित बदनाम करने की छवि को बदनाम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के कर रहे हैं।